तो गाइस वीडियो ज़्यादा ना लंबी करते हुए गाइस सबसे पहले आपको क्या कर लेना है, VS कोड डाउनलोड कर लेना है, जो कि गाइस कोडिंग के लिए आपको हेल्प करेगा। अगर आपको देखना है कि गाइस VS कोड का सेटअप कैसे करना है, तो गाइस मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा। आप VS कोड कैसे डाउनलोड करना है, कैसे सेटअप करना है, उस चीज़ को आप देख सकते हैं। तो गाइस आज हम फोकस करने वाले हैं HTML में कि हम कैसी चीज़ बना सकते हैं। तो सबसे पहले तो गाइस आपको एक फोल्डर बना लेना है। एंड गाइस इस फोल्डर का नाम मैं गाइस यह रख देता हूँ HTML के नाम से। तो गाइस आप देख सकते हैं ये फोल्डर मैंने ये बनाया है, जो कि अभी एम्प्टी है। तो यहाँ से तो अभी हमें फिलहाल इसको हटाता हूँ गाइस। इसका अगर गाइस आपको पता हो तो हम शिफ्ट पर क्लिक करके राइट क्लिक करें तो गाइस ये जो है हम कोड को इसको ओपन विथ VS कोड कर सकते हैं। तो गाइस ये शॉर्टकट की बहुत इजी है आपको समझाने के लिए। तो गाइस आपको कुछ इस तरह से इंटरफेस मिलेगा जब आप VS कोड सेटअप कर लोगे गाइस। फिर आपको एक न्यू फाइल बनानी है। अब इस एक बात का ध्यान रखना कि जब भी हम कोई HTML की फाइल बनाएंगे या फिर कुछ भी HTML हो गया, CSS हो गया, तो गाइज फिलहाल तो HTML के लिए आपको ये याद रखना है कि जो भी हम उसका नाम दे रहे हैं उसके बाद .html जरूर लिखना है गाइज। हमें इसके अंदर ये बहुत ध्यान रखना, वरना हमारा फाइल जो है गाइज वो थोड़ी कोलैप्स कर जाएगी, वो काम ही नहीं करेगी गाइस। बेसिकली मतलब ये है। तो नाम आप कुछ भी दे दो, जैसे कि मैं दे देता हूँ इंडेक्स। आप इस इंडेक्स की जगह कुछ भी रख सकते हो, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है, बट आपको यहाँ पर HTML ज़रूर लिखना है गाइस। फिर ओके जब आप ये दबा दोगे तो गाइस इसको आप बता रहा है कि ये आपको सेव कर लेनी है। अब बेसिकली गाइस अब हमारा मेन काम शुरू होता है VS कोड में कोडिंग करने का। ये HTML आप देख सकते हैं index.html के नाम से ये सेव हो गई है, ठीक है। तो बेसिकली अगर आप इसके अंदर एक और चीज़ दिखाऊंगा आपको, अगर आप गाइस डॉक मतलब डॉक टाइप यहाँ से लिखते हैं, बट अगर आप शिफ्ट क्लिक करके गाइस ये जो मार्क है, एक्सक्लेमेशन मार्क बोलते हैं गाइस इसको, इस पर आप एंटर दबा दोगे तो गाइस ये हमें VS कोड ने खुद ही सजेस्ट कर दिया है। ये बॉयलर प्लेट बोलते हैं इसको। तो ये बेसिकली जो VS कोड के अंदर ये गाइस पहले से ही होता है कि ये हमारा जो है ये बॉयलर प्लेट कहलाती है। तो बाई बेसिकली इसका मतलब ये है कि ये जो हमारी HTML जो लैंग्वेज है बेसिकली इंग्लिश के अंदर है। और हेड जो है ये मेटा टैग्स है, जो मतलब मेटा जो जो भी डेटा है इसके अंदर वो गाइस ये हेड टैग्स के अंदर आता है। फिर ये आती है हमारी गाइस बॉडी। जो बॉडी गाइस जो होती है वो ओवरऑल इसका गाइस पूरा आप देख सकते हैं कि ये पूरा वो बताती है प्रीव्यू। तो ये जो पूरा जो अभी हम कुछ देखने वाले हैं यहाँ पर, ये सब पूरा बॉडी का पार्ट होगा। तो ठीक है गाइस, ये बॉडी है। बेसिक आप समझ लो एक स्ट्रक्चर है HTML को लिखने का। ओके गाइस, तो इतना आपको आई होप कि आपको समझ भाई, आपको ये याद करने की जरूरत नहीं है। याद आप मैंने जैसे कि बताया कि जब आप वो ये लिख करोगे तो जैसे मैंने बॉयलर प्लेट में सिर्फ खाली एक्सक्लेमेशन मार्क डाल दिया, उसके बाद ये खुद ही आ गया। तो ये मैंने आपको सिर्फ मीनिंग समझा दिया है, बाकी यही है। तो सबसे पहली चीज तो गाइस ये आता है टाइटल। अब टाइटल आप जो भी आप मान लो इसका टाइटल, जैसे कि अब मैं रख देता हूँ HTML लव मी। तो गाइस ये हमारे जो ब्राउजर होगा ना गाइस, अब आप देख सकते हैं इसके अंदर जो है ये HTML लर्निंग, ये टाइटल हो गया हमारा वेबसाइट का। तो ये गाइस HTML टाइटल जो है HTML लर्निंग के नाम से जो बनाया है, ये गाइस टाइटल हो गया कि ये वेब ब्राउजर पे किस नाम से दिखाई जाएगी। तो ये टाइटल गाइस आप ध्यान रख सकते हैं, टाइटल टैग जो है बहुत इंपॉर्टेंट होता है और ये आपको बेसिकली नेमिंग करने के यूज में आता है, ठीक है गाइस। फिर दूसरा पहला टैग जो हम बात करते हैं ये है H1। H1 टैग ये गाइस बेसिकली क्या है, आप इससे H1 जब आप ये लिखोगे तो इसको आप दोबारा कुछ भी हेडिंग दे सकते हो। ये मेन हेडिंग होती है H1 के नाम से, और मैं इसको लिखता हूँ जैसे कि होम पेज के नाम से ही लिखते हैं। दूसरा ये तो मैंने आपको बताया बेसिकली कि आप टाइटल से आप कैसे किन नाम से नेमिंग कर सकते हो अपनी वेबसाइट की। तो अब मैं आपको बताने वाला हूँ जो कि बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट किसी भी वेबसाइट में बहुत ही कॉमन चीज़ है, और वो है गाइज हेडिंग। जी हाँ गाइज, हेडिंग आप देख सकते हैं हम इसको डिनोट करते हैं H1 से। और एक चीज़ और याद रखना गाइज, जब हम कोई भी कोड लिखते हैं, जैसे कि मैंने ये लिखा कोड H1 की हेडिंग लिखी, तो गाइज इसके बाद मैंने एक स्लैश दबाकर फिर H1 से ये पहले ही करना पड़ता है कोड बंद। जो आप स्टार्ट करोगे उसको बंद भी करना पड़ेगा। तो ये पहली बात तो VS कोड के अंदर पहले से ही हो जाता है, जैसे कि आपने देखा कि अभी हो गया। तो फिर मैंने गाइज इसी नाम से रख दिया कि HTML लर्निंग के नाम से। अब बार बार HTML लर्निंग रखूंगा तो आप यही सोचोगे कि कुछ और है। लेट सपोज इसको हम रख देते हैं डैशबोर्ड के नाम से। तो डैशबोर्ड के नाम से अगर गाइज मैंने इसका नाम रखा
अब गाइज देख सकते हैं मैंने हेडिंग जो है बनाई है डैशबोर्ड के नाम से, जो कि गाइज ये सबसे बड़ी H1 जो होती है गाइज सबसे बड़ी हेडिंग होती है। फिर गाइज आती है H2। अब H2 गाइज आप लिखोगे, अब मैं फिर भी गाइज फिर से डैशबोर्ड ही लिखूंगा। आपको मैं कंपैरिजन बता रहा हूँ कि गाइज बेसिकली इनका कंपैरिजन क्या होता है। तो ऐसे ही करते करते ये गाइज मतलब कि 6 वो होती हैं। अब फिर से मैंने गाइज डैशबोर्ड लिखा तो गाइज आप देख सकते हैं कि मैं पहले मतलब कि ये जो है ना गाइज मैं उसमें लिख रहा हूँ, मतलब कि असेंडिंग ऑर्डर में लिख रहा हूँ, मतलब कि बड़े से छोटा। तो ये आप देख सकते हैं। ये पहली बात तो गाइज सबसे ज्यादा जो जरूरत पड़ती है वो H1 एंड H2 की होती है। बाकी तो हम गाइज जो CSS से है वो कर देते हैं। बट फिलहाल आप इस बात को समझो कि अगर आपको बेसिकली अगर आपको हेडिंग बनानी है बट आपको साइज छोटा करना है तो आप कैसे कर सकते हैं। तो ये जो मैंने सारी जो भी है सब डैशबोर्ड के नाम से ये मैंने हेडिंग्स बना ली। अब तो आप देख सकते हैं 1 से लेकर 6 तक जो है ये हेडिंग्स टैग्स होते हैं। तो इसके अंदर अब मैं आपको दिखाता हूँ इसका रिव्यू। तो आप देख सकते हैं गाइस जो डैशबोर्ड के नाम से आया ये H1 है। फिर आप देख सकते हैं H2 के नाम से H2 है, मतलब डैशबोर्ड जो है H2 है। फिर ये तीसरे नंबर पे है, ये आप देख सकते हैं ऐसे ही मतलब कि गाइस इनका साइज है ओवरऑल। तो आप इससे आइडिया लगा सकते हैं कि अगर मैं F1 लिखूंगा तो साइज मुझे इतना मिलेगा, और 2 लिखूंगा तो इसका इतना इतना एंड दिस। तो ये जो चीजें हैं ये आप देख सकते हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, ये आ गया पूरा एच। अब मैं आपको बताने वाला हूँ पैराग्राफ टैग के बारे में। तो अब जैसे कि मैंने आपको ये 6 की 6 हेडिंग बताई दी है, अब मैं चाहता हूँ कि मैं इस डैशबोर्ड के अंदर कुछ लिखूं। तो आप इसके अंदर लिख सकते हैं। अब गाइस जैसे कि अब इसके अंदर लिख के आ रहा है वेलकम टू माय डैशबोर्ड। बट मुझे इतना टाइम नहीं है, मान लो मेरे पास कुछ टाइम नहीं है, तो मैं क्या करूँगा गाइस लॉरेम 54 करके लिख दूंगा। तो ये मेरे पास एक अजीब से ही मतलब कि एक वो आ जाएगा टेक्स्ट बना बनाया, जो कि गाइस ये पहले से ही इसके अंदर मैंने जैसे कि बताया कि VS कोड के अंदर हमें पहले से ही कुछ फैसिलिटीज प्रोवाइड की जाती हैं माइक्रोसॉफ्ट द्वारा। तो मुझे जैसे कि आप पता बस खाली मुझे लॉरम 54 लिखना पड़ा और बाकी ये इसने खुद ही बता दिया। तो अब आप देख सकते हैं कि ये जो भी टेक्स्ट है अब मैं इसको प्रीव्यू कर दूंगा। तो ये जो भी लॉरम के अंदर मैंने जो लिखे थे ये 54 वर्ड, ये आप देख सकते हैं ये पैराग्राफ है, यानी कि इसका जो नीचे है ये पैराग्राफ है गाइस। इसके अंदर ये सब चीज़ें लिखकर आ गई है। अगर आप पैराग्राफ बनाना चाहते हो तो बेसिकली P टैग का यूज़ करोगे। तो ये पैराग्राफ का यूज़ होता है HTML के अंदर, जो कि बहुत बेसिक टैग है। अब मैं चाहता हूँ कि मैंने जैसे कि पैराग्राफ बनाया, ठीक है गाइस, पैराग्राफ भी आपने बना दिया। अब मैं चाहता हूँ कि गाइस कुछ ऑर्डर्ड लिस्ट आइटम्स होते हैं, जैसे कि आपको समझ लो कुछ लिखना है कि मेरे पास बेसिकली मुझे चाहिए फ्रूट्स, फ्रूट्स के आइटम्स चाहिए। तो मुझे एक वो बनानी पड़ेगी, क्या नाम है, डिवीजन क्लास। तो मैं ये डिव ले लूँगा गाइस। एक डिव आप एक तरीके से मान सकते हो एक बॉक्स होता है। डिवीजन क्लास मतलब इसके अंदर आप बहुत सारी कैटेगरीज डिवाइड कर सकते हैं। तो अब मैं इसके अंदर क्या ऐड कर सकता हूँ, मुझे ऐड करना है गाइस लिस्ट आइटम्स ऐड करने हैं। तो UL टैग का मैं यूज़ करूँगा। अब इसके अंदर UL के अंदर मैं LI लिखकर, LI भी अभी मैं आपको डिफरेंस बताऊंगा। LI जैसे कि मैंने फ्रूट, जैसे कि मुझे लिखना है फ्रूट्स UL के अंदर, डिव के अंदर मुझे लिखना है फ्रूट्स। तो फ्रूट्स मैंने लिखा, और थोड़ा वो ना करते हुए इसके अंदर पहले हम लिखेंगे ऑरेंज। ये फर्स्ट आइटम लिख लिया हमने, और फिर दूसरा लिखा हमने एप्पल, एंड देन तीसरा हमने लिखा बनाना। सॉरी गाइस, ये थोड़ा मिसपाइड टाइप हो गया था। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू करके दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने डिव के अंदर लिखा था, ये जो LI का जो यूज होता है वो जो डॉट आप देख सकते हैं ना, डॉट डॉट लाइन जो टिक के आ रही है ये ऑर्डर्ड लिस्ट है। मतलब कि आपने पहले ऑरेंज लिखा, फिर एप्पल लिखा, फिर बनाना लिखा। तो बेसिकली LI इसलिए यूज होता है। अब UL ना करके अगर हम OL कर दें तो इसमें क्या चेंज आएगा, OL बेसिकली 1 2 3 कर देगा। तो आप देख सकते हैं OL जो करता है वो बेसिकली 1 2 3 मतलब सिस्टमैटिक वाइज लगा देता है एलिमेंट्स को। तो ये बहुत ही गाइस अमेजिंग है।
अभी मेरा यहाँ पर पहले यूएल लिखा था। अगर मैं यूएल लिख दूँ तो फिर से वापस से ये जो है डॉट फॉर्म में चला जाएगा। आप देख सकते हैं जैसे कि ये यूएल फॉर्म में है, तो वैसे ये जो डॉट्स हैं ये ऐसे आएंगे। और अगर मैं यूएल की जगह ओएल कर दूं तो ये 1 2 3 न्यूमेरिक फॉर्म में आ जाएंगे। तो यही बेसिक डिफरेंट है यूएल एंड ओएल में। अब ये गाइस हमने ये बना दी है लिस्ट। आप फूड आइटम्स को देख सकते हैं जैसे कि ये है फ्रूट्स आइटम्स की 1 2 3। अगर आप और भी ऐड करेंगे तो ऐसे ही ऐड होते चले जाएंगे। अब नेक्स्ट टैग आता है अपना एंकर टैग। एंकर टैग बेसिकली आप देख सकते हैं जैसे कि अगर आपको कोई लिंक ऐड करना है, आप देखते होंगे जैसे कि लोग बाग डालते हैं कि ये गूगल फॉर्म है या मेरा गूगल अकाउंट है या ट्विटर अकाउंट है, वो कैसे डालते हैं, वो ऐसे ही डालते हैं। आपको क्या करना है, पहले तो लिखना है ए और फिर एच रेफ, यानी कि आप क्या रेफर कर रहे हैं, क्या कौन सा लिंक डालना चाहते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे HTTPS। और अगर जैसे कि मुझे डालना है कि मैं गूगल डालना चाहता हूँ तो मैं लिखूंगा यहाँ पर www.google.com। ऐसे ही आप instagram.com लिख सकते हैं। और ऐसे ही आप अपना कुछ भी लिख सकते हैं। ट्विटर अकाउंट मतलब एक्स अकाउंट x.com लिख सकते हैं, तो वही चीज़ खुल के आएगी। अब मैं बताऊंगा कि टारगेट टारगेट का मतलब क्या होता है बेसिकली। चलो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ टारगेट का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि ये आ रहा है। अगर मैं टारगेट को ब्लैंक करूं, तो टारगेट को अगर मैं ब्लैंक करूंगा तो यहाँ पर जैसे कि ये नया टैब खुल के आया, तो ऐसे ही नए टैब में ओपन होगा वो लिंक। समझ रहे हैं आप। अब आप जैसे कि अभी आप मैं आपको दिखाता हूँ। जैसे कि मैं अभी इसके अंदर टैग के अंदर वो ब्लैंक नहीं डाल रहा हूँ, मैं खाली ऐसे ही गूगल लिख के आप जो नाम देना चाहते हैं, जिस लिंक का जो भी नाम देना चाहते हैं अपनी मर्जी से वो नाम दे सकते हैं। तो मैंने जैसे गाइस ये लिख देख सकते हैं आप, ये नीले कलर का जो आइकन ये अब वो आया है, इस पर मैं क्लिक करूंगा तो ये गूगल खुल गया। बट आपने एक चीज़ नोटिस करी कि ये इसी के अंदर खुला है। ठीक है, अब एक और बार दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कि ये जो HTML लर्निंग का जो हमारा टाइटल आ रहा है, अगर मैं इस पे क्लिक करूंगा तो इसी पर खुल कर आया, वो इसी के ऊपर आया, मतलब कि वो चीज़ हट गई। और अगर हम चाहते हैं कि हमारी वो चीज़ ऐसे ही रहे बट हमें न्यू टैब में ओपन होते हुए देखनी है वो चीज़, तो इसको ब्लैंक कर दो आप। अब आप देखोगे क्या कि जैसे ही मैं गूगल पर क्लिक करूंगा, अब इस चीज़ पर नोटिस करना, ऊपर ऊपर स्क्रीन पर जैसे ही मैं गूगल पर क्लिक करूंगा तो ये नए टैब में खुली है। तो ये डिफरेंस था गाइस, बहुत ही कॉन्सेप्ट हर कोई क्लियर नहीं कर पाता, बट मैंने आपको बताया कि टारगेट ब्लैंक का भी क्या इंपॉर्टेंस है। और अगर आप देख सकते हो कि अगर अब मैं इसके अंदर डाल दूँ इंस्टाग्राम instagram.com, तो अब आप देखोगे कि जब मैं मतलब नाम मैंने गूगल का दे रखा है बट मैंने लिंक डाल दिया इंस्टाग्राम का, जब मैं ओपन करूँगा तो आप देख सकते हैं कि इंस्टाग्राम का अकाउंट खुल गया है मेरा बेसिकली। तो यही चीज़ है गाइस जो आप ऐड कर सकते हैं और चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया अपना गाइस एंकर टैग, बहुत इंपॉर्टेंट है। उससे भी ज़्यादा गाइस ये डिवीज़न है, डिवीज़न डिवीज़न एलिमेंट गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर उसमें यूज़ होगा आपके। आप चाहे कुछ भी करो। अब मैंने आपको ये गाइस दिखाई दिया है, आप थोड़ा देख सकते हैं कि ये कुछ कुछ कैसा बन के आ रहा है, थोड़ा इस टाइप से बन के आ रही है अपनी वेबसाइट। बट अब मैं बताता हूँ आपको डिवीज़न की इम्पोर्टेंस। अब आप जैसे कि आपको डिवीज़न आप लिखोगे, ठीक है। अब डिवीज़न के अंदर आप एक चीज़ देखते होगे, आईडी। आईडी बेसिकली ये हर एक डिवीज़न एलिमेंट की अलग होती है, मतलब डिफ हर एक डिफ की आईडी अलग होगी, आप किसी को भी सेम आईडी के नाम से नहीं कर सकते। तो ये आईडी मुझे लगता है आप देना चाहो तो दे सकते हो, बट ये अभी इसका पार्ट नहीं है, ये CSS का पार्ट है। आईडी आईडी में आप कुछ भी दे सकते हो। जैसे कि डिव डिव का आईडी का हमने दे दिया कंटेनर, ठीक है। तो ये कंटेनर के नाम से जाना जाएगा कि ये इस आईडी का है कंटेनर। अब गाइस ये उसके अंदर आता है CSS के अंदर। तो ये कंटेनर जो है ये आईडी है। ये गाइस जो भी जब भी हम कंटेनर की बात करेंगे तो ये डिव खुल के आएगा। अब आप इसे छोड़ो। अब एक और चीज़ होती है क्लास। क्लास क्लास भी बेसिकली ऐसे ही दी जाती है बस, बट इसके अंदर जो है क्लास हम जो है बहुत मतलब कि हर सेम दे सकते हैं, बट हम आईडी को हर आईडी की यूनिक आईडी होती है, बट क्लास सेम हो सकती है। तो ये भी आईडी और क्लास में बहुत ही मेजर बिग डिफरेंस है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है गाइस। तो ओके, मैंने आपको अब ये भी बता दिया कि डिव और क्लास में क्या वो अंतर है। अब मैं आपको बताऊंगा कि बहुत ही
इंपॉर्टेंट चीज कि आपको इमेजेस लगानी है गाइस। बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि इमेज कैसे लगाएं। इमेज मैं बल्कि खुद जब सीख रहा था तो मैं खुद लटक गया था कि मुझे अपनी मनपसंद की इमेज लगानी थी, बट मैं लगा नहीं पा रहा था। और मैं आपको बताऊंगा कि आप इमेज कैसे लगाओगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो आपको पहले क्या लिखना है, IMG इमेज शुरू के 3 वर्ड्स जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। फिर SRC, मतलब कि इसमें आपको बेसिकली लिंक करना है। तो मैं आपको 2 मेथड बताऊंगा जो कि आप अपने वेबसाइट के अंदर लिंक लगा सकते हो। तो आपको बस इतना तो ये फॉर्मेट जो है कॉमन है। अब मैं आपको 2 चीज़ें बताऊंगा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। अब इसको चीज़ को ध्यान से समझना। तो अब बेसिकली मैं चाहता हूँ कि कोई बाइक, कॉन्टिनेंटल बाइक ले देगा, जैसे कि कॉन्टिनेंटल, रॉयल एनफील्ड की कॉन्टिनेंटल 650 आप दे सकते हैं, ये मैंने ले ली। अब मैं चाहता हूँ कि मुझे ये वाली इमेज अपनी वेबसाइट पर चाहिए। तो मैं इसमें क्या करूँगा गाइस, राइट क्लिक दबाकर आप इसके अंदर क्लिक करना, ओपन इमेज इन न्यू टैब। इस राइट क्लिक पर इमेज के ऊपर राइट क्लिक करके ओपन इमेज इन न्यू टैब। सॉरी गाइस, बट ये इसके अंदर एक चीज़ है कि ये जो बाइक है गाइस, ये किसी उसकी है, मतलब कि ये हम इसे वो नहीं कर सकते। बट मैं आपको दिखाना चाहता हूँ कि मैं क्या दिखाना चाह रहा हूँ। 1 मिनट और रुको, अगर हम इसको ओपन करें। सो ये गाइस खुल चुके हैं। ये मैं चाह रहा था कि गाइस वो जो थी ना, ये एक वेबसाइट के ऊपर थी, तो हम गाइस इसको कॉपी नहीं कर सकते। बट ये जो है ये एक अलग ही उसमें खुली है, बट इसको हम कॉपी कर सकते हैं। वो कैसे, कि आप इसको आप देख सकते हो, ये जो लिंक आया ना, इस लिंक को Ctrl+A पर दबाकर Ctrl+C कर देना। ये बेसिकली आपका लिंक कॉपी हो गया है। अब आप अपनी वेबसाइट पर आओ और इसको गाइस पेस्ट कर दो Ctrl+V से। अब जैसे ही आप इसको पेस्ट करोगे तो आप एक चीज़ देखोगे कि गाइस ये अपनी जो है आ गई है उसके अंदर, वेबसाइट के अंदर। 1 मिनट गाइस, ये भी हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ ये कैसे दिखाई देगी। तो आप देख सकते हो गाइस कि अपनी जो कॉन्टिनेंटल इमेज है वो आ गई है। अब ये दिखाई दे रही है बहुत छोटी सी, आप देखो ये छोटी सी दिखाई दे रही है बहुत। अब मैं चाहता हूँ कि इसको ये बड़ी दिखाई दे। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि इसको ये बड़ी दिखाई दे। तो मैं इसके अंदर क्या करूँगा, इन्वर्टेड कॉमा से आगे जाकर, हाँ एक चीज़ और गाइस, ऑल्ट ऑल्ट मैं आपको बताऊँ, ऑल्ट बेसिकली क्या होता है। जैसे कि कभी कभी हम देखते हैं कि हमारी इमेज कभी कभी, जैसे कि हमारा ब्राउज़र स्लो चल रहा होता है तो लोडिंग लिख के आता है। तो वही ये चीज़ है कि आपकी मतलब कि अभी जो है सर्वर वो है ले रहा है, तो आप लोडिंग लिख सकते हो। तो जब भी आपकी इमेज खुलेगी उससे पहले गाइज, अभी तो गाइज ये मेरा रियल टाइम पे चल रहा है, तो अभी हमें लोडिंग दिक्कत नहीं आएगा जब हमारा इंटरनेट स्लो चलता है। या फिर मैं इस लिंक को जब हटा दूंगा, जैसे देखो मैं अभी इसका एग्जांपल देता हूँ। ओ माय गॉड, ये एग्जांपल गाइज इसका ये है। तो इतना गाइस हमने क्या करा, ये हमने हटा दिया। तो और जो लोडिंग लिख के आया था अब वो नहीं, अब वो लिख के आएगा। आप देख सकते हो गाइस, तो ये लोडिंग लिख कर आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि हमने इमेज में मतलब इमेज हटा दी है। ये ऑल्ड का मतलब बेसिकली यही मतलब है। आई होप कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि मैंने क्या बोला और क्या समझाने की कोशिश करी। तो अब मैं चाहता हूँ नहीं कि मुझे तो वाई चाहिए इमेज लोडिंग, मैं नहीं चाहता कोई क्रैश हो। हाँ तो ये आ गया। अब मैं गाइस आपको बहुत ही मेन चीज़ बताने वाला हूँ। अब मैं जैसे कि इसकी विड्थ सिलेक्ट करना चाहता हूँ, मैं इमेज बड़ी करना चाहता हूँ। ठीक है, तो मैं इसकी इमेज की विड्थ सिलेक्ट करता हूँ 400 पिक्सल। तो गाइस जो विड्थ और हाइट जो है ये पिक्सल में दी जाती है। तो अभी आप पिक्सल यूनिट जो है इसकी याद रखो कि हम जो है हाइट वो विड्थ जो है पिक्सल में ही देते हैं, और हाइट भी मैं जो है पिक्सल में ही दूंगा। लेट सपोज मैं इसको 600 पिक्सल दूंगा। तो अब मैं आपको दिखाता हूँ कि हमारी इमेज कैसी दिखाई देगी। तो अब आप देख सकते हैं कि गाइस ये हमारी कुछ इस तरीके से इमेज बड़ी हो चुकी है। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको नहीं, ये और बड़ी दिखाई दे, तो मैं इसको भी फिर से, यानी 600 है तो 700 रख देता हूँ। तो जब मैं 700 पिक्सल रखूँगा तो ये आप देख सकते हैं गाइस इस पिक्सल कुछ इस टाइप से आएगी। तो ये बेसिकली एक इमेज वाला पार्ट जो है गाइस ये कंप्लीट हो गया। और ये बहुत, आई होप कि ये आपके बहुत हेल्पफुल रहेगा गाइस। ये बहुत हेल्प में आती है ये वाली चीज़ें। अब अब मैं आपको सिखाऊंगा गाइस कि आप इसको, मतलब कि अभी एक चीज़ और सिखाता हूँ मैं आपको, कि आप यहाँ पर एक चीज़ नोटिस कर रहे हो कि यहाँ पर जो ये है,
ये इसके मिलकर आ रही है। मैं चाहता हूँ कि नहीं, कि ये मुझे इसे नीचे चाहिए, थोड़ा मुझे इसको इस चीज़ से नीचे चाहिए। तो मैं क्या काम करूँगा गाइस, एक टैग का इस्तेमाल करूँगा, और जो कि गाइस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि किसी भी चीज़ को अलग कर देती है, और इसको हम लिखते हैं बी आर से। तो बी आर जब हम करते हैं तो गाइस ये लाइन ब्रेक हो जाती है, बी आर मीन्स ब्रेक। अब मैं गाइस 2 बार ब्रेक करूँगा, जिससे कि ये गाइस थोड़ा कुछ हद तक नीचे की साइड दिखाई दे। अब आप देखोगे गाइस, पहले ये नीचे, मतलब पहले ये उससे आ रहा था, अब आप देख सकते हैं ये गाइस इसके, मतलब अब ये आ रहा है ऊपर। क्यों? क्योंकि पहले ये लिखा हुआ है, ये पहले मैंने, क्योंकि ये लिंक जो है पहले ऊपर डाला है, तो इसलिए ये पहले ऊपर आ रहा है। अगर मैं चाहता हूँ इसको नीचे लाना, तो कंट्रोल एक्स दबा के और कंट्रोल वी दबा दूंगा। अब ये गाइस इसके नीचे आ जाएगा, और नीचे आएगा, पर ये ब्रेक नहीं होगा गाइस, ये इसके साथ ही लग के आ रहा है। वो क्यों? क्योंकि ब्रेक अगर मुझे करना है तो वो मुझे यहाँ पर करना पड़ेगा, इसकी बार यहाँ पे ब्रेक करना पड़ेगा, और मैं ब्रेक कर दूंगा गाइज इसको। ये सॉरी, एक्सटेंशन खुल के आ गया सेटिंग। अब मैं यहाँ पर फिर से ब्रेक करूंगा, तो अब आप देखना गाइज, ये बी आर कर दिया मैंने, फिर से बी आर कर दिया। अब ये गाइज फिर से लाइन ब्रेक हो गई है। अब आप देख सकते हैं ये नीचे की साइड आ रहा है, पहले मिल के आ रहा था, बट अब ये नहीं आ रहा है। तो ये भी एक गाइज ब्रेक बहुत ही इस्तेमाल होता है, बहुत इस्तेमाल होने वाली चीज़ है ब्रेक। अब इसको चाहो तो आप हटा सकते हो, क्योंकि इसका काम नहीं है। अगर ये ऊपर होता तो मुझे ऊपर लगाना पड़ता, किसी भी मतलब कि बेसिकली कोई लाइन लिखो, कोई भी आप डिवीजन लिखो, अब चीज़ों को अलग करना है तो आप ब्रेक का सिस्टम इस्तेमाल करोगे। या जैसे कि होता है ना कि पी लिखा, जैसे कि मेरा पैराग्राफ में लिख दिया, जैसे कि एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड। ठीक है गाइस, तो मैंने एक्स वाई जेड एंड एक्स वाई जेड लिखा। अब फिर से गाइस मैं क्या करूँगा, मैं इसी के आगे से एक और पैराग्राफ ले लेता हूँ। अब इसको लिखते हैं कुछ भी गाइस, ऐसे लिख देते हैं हम। अब मैं देखूंगा क्या, कि गाइस जब हमने ये पैराग्राफ लिखे थे, जो पैराग्राफ लिखे थे, ये अभी तो सेम आ रहे हैं, बट अगर मुझे इनको और मान लो अलग करना है, और इनके बीच में थोड़ी गैपिंग बढ़ानी है, तो मैं गाइस बी आर का इस्तेमाल कर सकता हूँ, एंड बी आर। तो आप देख सकते हैं कि गाइस ये मैंने बी आर का इस्तेमाल कर दिया, क्योंकि गाइस ये अभी तो ये देखो गाइस, इनमें स्पेसिंग बहुत बढ़ गई है, स्पेसिंग बढ़ा दी है मैंने। तो ये था, तो ये जो चीज़ थी गाइस, ये तो उसके अंदर थी। अब एक चीज़ और, अब मैं आपको बताता हूँ हेडर टैग के बारे में। हेडर टैग बेसिकली क्या होता है, जो ये आपको दिखाई दे रहा है ना, ये चीज़ जो दिखाई दे रही है डैशबोर्ड, और ये इतना जो ऊपर की चीज़ होती है, इस चीज़ को हेडर कहते हैं गाइस। बेसिकली ये चीज़ जो कहलाती है, हेडर कहलाती है। और मैं आपको दिखाता हूँ कि ये हेडर में क्या होता है। आपको नोटिस करना, मतलब ये चीज़, जैसे कि मैंने हेडर लिखा, ठीक है, हेडर टैग जो होता है वो ऊपर की चीज़ होती है, ठीक है। तो ये हमने हेडर लिखा। अब इसके अंदर हम आप देखते होंगे ना गाइस, कि जो ऊपर जो साइड में लिख के आता है, होम, अबाउट अस, कॉन्टैक्ट, ये वेबसाइट के अंदर लिख के आता है, तो वो यही चीज़ होती है, कि वो हेडर तो हो गया हमारा ये ऊपर वाली चीज़। अब आप देख सकते हो कि गाइस इसके अंदर थोड़ी गैपिंग आ गई है। क्यों? क्योंकि मैंने हेडर टैग लिख दिया, क्योंकि ये हेडर टैग के अंदर नहीं लिखा, मैंने हेडर टैग के ऊपर लिखा है, मतलब हेडर टैग के नीचे है, हेडर टैग के अंदर नहीं है। अगर ये अंदर अंदर होता है हेडर टैग के, तो ये डैशबोर्ड उसके ऊपर पहुंच जाता, सबसे ऊपर, राइट। तो अब मुझे लिखना है गाइस, मुझे नैप बार बनाना, ठीक है। तो मैं क्या लिखूंगा यहाँ पर, बेसिकली एंकर टैग का हम इस्तेमाल करेंगे, एचरेफ। और यहाँ पर मुझे देना है गाइस, अब मैं खाली रखना है, क्योंकि अभी हमें लिंक नहीं डालना कोई, तो लिंक नहीं है तो इसको खाली छोड़ना पड़ेगा, और हम इसको लिख देंगे होम, ठीक है। एंड गाइस इसको हम करते हैं कॉपी, इसको गाइस सॉरी वो थोड़ा सा गायब हो गया। अब मैं गाइस इसको लिखता हूँ दोबारा से, एंकर टैग को, एच रेफ। और यहाँ पर ये गाइस हैशटैग इसलिए लगाया जाता है क्योंकि हमारे पास कोई लिंक नहीं है, एंड ये खाली है, तो हम इसमें हैशटैग ही भरेंगे। अगर आपके पास कोई लिंक हो, तो आप अगर चाहते हो कि होम का बटन कोई क्लिक करे और वो चीज़, मतलब उसे वो खुल कर आए, तो आप उसमें वो डाल सकते हो, गूगल का डाल सकते हो, आप कुछ भी डाल सकते हो। तो ये डाल दिया गाइस मैंने, एक बार ये डाल दिया एंड एक बार ये डाल दिया। तो अब आपको मैं दिखाता हूँ कि इसके अंदर, जैसे कि आपने डाला होम, अब इसके अंदर लिखते हैं अबाउट अस, एंड इसके अंदर लिख देंगे हम कॉन्टैक्ट अस, ठीक है, कॉन्टैक्ट अस।
तो अब ये हेडर के अंदर मैंने ये बेसिकली नैप बार का इसी ये होता है, नैप में बताता हूँ क्या होता है। अब आप देखोगे तो ये चीज़ जो है ये ऊपर आ गई है। अबाउट, सॉरी मैंने अबाउट नहीं लिखा पूरा, टी मिस हो गया, तो टी फिर से लिख देते हैं हम। तो अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्या है। सो ये बेसिकली गाइस ये जो है अपना इतनी जो मैंने ऊपर की चीज़ बताई ये चीज़ हो गई अपनी हेडर। अब ये साइड में आपको ये पूरी जो हल्की सी लिखी है ये नैप बार होता है, ठीक है। तो वो मैंने नैप टैग दिया हेडर। हेडर जो हो गया हमारा ऊपर हो गया। अब हेडर के अंदर हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि नैप बार हो, होम हो। तो ये होम पर गाइस कुछ दबेगा नहीं क्योंकि मैंने हैशटैग लिखा था जो कि खाली है एंड कोई लिंक नहीं लगाया। बट सपोज ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई हेडर क्या होता है, हेडर के बाद नैप क्या होता है, ये बात भी समझ में आ गई। अब बाकी गाइज आप क्या करेंगे इसके अंदर, अगर आप चाहते हो इसको कि आप देखते हो कि ये साइड में आता है तो वो CSS हो सकता है पॉसिबल। और ये जो है सब कुछ CSS का ही पार्ट है जो डिज़ाइन में आपको बताऊंगा। बट अभी हम एक बेसिकली फॉर्म स्ट्रक्चर बनाना सीख रहे हैं तो वो चीज़ है। अब मैं चाहता हूँ कि ये जैसे फिर वही वाली बात कि मैं नहीं चाहता कि ये खुले HTTPS, मैं चाहता हूँ कुछ और खुलकर आए इसकी जगह। तो मैं फिर से यहाँ पर डालता हूँ www.x.com। अब मैं जैसे ही इस पर क्लिक करूँगा तो ये एक वैलिड लिंक हो गया, इसके अंदर कुछ डाल दिया और यहाँ पर ये खुलकर आएगा। बेसिकली गाइस कुछ गलती हो गई शायद, ओ डबल एस दब गया, सॉरी गाइस। HTTPS हाई वो अब खुलेगा गाइस। अब आप देख सकते हो जैसे कि ये हमने दबाया तो गाइस इसके अंदर x.com खुल गया। सो ये एक और वर्किंग थी, ये आई होप गाइस आपको समझ में आ गया। अब मैं आपको एक चीज़ बताने वाला था कि ये मेथड वन तो गाइस ये है कि आपने ये कर लिया, ठीक है। अब आप चाहते हो कि मुझे एक और अपनी मनपसंद का डाउनलोड करा हुआ फोटो लगाना है। सपोज आपको अपने मनपसंद का डाउनलोड फोटो डालना है इसके अंदर, तो वो आप कैसे कर सकते हो, तो मैं आपको बताता हूँ आप कैसे कर सकते हो। तो जैसे कि आप अपना जैसे कोई भी फोल्डर आपने खोला, जैसे माय कंप्यूटर में गया मैं और मैं चाहता हूँ कि मैं अपना कोई फ़ोटो डालूँ, ठीक है। पिक्चर्स में गया मैं गाइस ये चाहता हूँ कि मैं ये जो है ये तो मैं कट कर लूँगा इसको, बेसिकली इसको मैंने कट करा। अब आप बेसिकली ध्यान देना गाइस, स्पाइडरमैन का फ़ोटो है, अब मैंने इसको क्या करा गाइस, कट कर दिया, ठीक है। अब हमें क्या करना है गाइस, जो फ़ोल्डर हमने बनाया था, ठीक है, जो फ़ोल्डर हमने बनाया था, जो न्यू फ़ोल्डर हमने बनाया है, ये बनाया है गाइस। तो ठीक है, हमें इसको खोलना है, ओपन करना है। अब इसके अंदर गाइस देखो आपका HTML फाइल है, तो हमें इसके अंदर पेस्ट कर देना है इसको, ठीक है। तो आप देख सकते हैं ये पेस्ट हो गया, इसके अंदर आ गया है गाइस। तो आपको भी ऐसे ही कट करके पेस्ट कर देना है। और अब हम खोलेंगे अपना VS कोड दोबारा से। और मैं चाहता हूँ कि एक और पिक्चर जो मेरी मनपसंद की है वो गाइस आप देख सकते हो 3D.webp के नाम से ये आ गई है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि ये ओपन हो, तो मैं क्या करूँगा, फिर से दोबारा गाइस इमेज डालूंगा और SRC। अब जैसे कि हमारे पास ये है तो हम यहाँ पर यही डालेंगे 3D.v आ गया गाइस। अब ये हमारी जो डाउनलोड करी हुई वो फोटो है वही दिखाई देगी। अब आप देख सकते हैं गाइस स्पाइडरमैन की फोटो आ गई है। बट ये तो बहुत बड़ी है गाइस, ये तो हमारे पास। अब मैं चाहता हूँ कि इसकी हाइट एंड वो बहुत कम हो, तो इसकी भी इसके बराबर ही कर लेते हैं गेट्स। हाइट जैसे कि कर लेते हैं हम 600 पिक्सल एंड इसकी विड्थ हम करते हैं 600 पिक्सल ही कर लेते हैं। अब आप क्या नोटिस करोगे कि गाइस ये छोटी हो गई है। दैट्स ऑल, दिस इज द मैजिक। सो ये दोनों मेथड से दो बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि ये इमेज कैसे लगाते हैं, मैं भी भाई बहुत कंफ्यूज रहा था कि इमेज कैसे लगाते हैं अपनी वेबसाइट में। तो ये था गाइस अपना बेसिक पार्ट। यहाँ से मैं आपको बताने वाला हूँ एक बहुत ही बढ़िया कॉन्सेप्ट और जो कि गाइस आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मैं आज आपको बताने वाला हूँ अब एक और चीज़ का कॉन्सेप्ट पढ़ाने वाला हूँ, फॉर्म्स का। तो ये गाइज अब इसके अंदर बहुत ही गचर पचर हो गई है, मैंने गाइज बहुत ही ज़्यादा ही कुछ ज़्यादा ही मतलब इसी के ऊपर समझा दिया। तो ये भी गाइज थोड़ा गलत है। तो मैं क्या करूँगा गाइज, इसको पूरा हटा देता हूँ यहाँ सर मैं यहाँ से हटा देता हूँ गाइज पूरा, नई नए उससे मतलब कि मैं ये वाला कॉन्सेप्ट मैं चाहता हूँ कि आप नए उससे सीखो। सो अब ये हमारा पूरी स्क्रीन जो है क्लियर हो चुकी है और आप यहाँ पर भी देख सकते हो कि ये सब जो है क्लियर हो चुका है।
अब मैं आपको सिखाता हूँ कि आप एक फॉर्म कैसे बना सकते हो। जैसे कि आप देखते हो ना, फॉर्म भरते हो तो उसके अंदर आप जैसे कि गूगल ही लॉगिन करते हो तो उसके अंदर आता है कि फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, पासवर्ड, लॉगिन बटन, ये सब चीज कैसे बनती है गाइस, अब मैं आपको इसके अंदर बताने वाला हूँ। तो बेसिकली आपको क्या करना है, पहले तो ये एक टैग है फॉर्म, फॉर्म के नाम से लिख लेना है। फॉर्म के अंदर अब हमें बनानी है ये चीजें। सो अगर आप ऐसे ही डालोगे गाइस, आपको क्या डालना है, इनपुट, इनपुट है, हम इनपुट दे रहे हैं, ठीक है। टाइप, टाइप क्या है गाइस, अब मैं आपको टाइप बताता हूँ टाइप क्या है। अब जैसे कि गाइस अगर आप टेक्स्ट देते हो, ठीक है, अब मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ। अगर आप टेक्स्ट देते हो तो इसके अंदर क्या चीजें होंगी, ये जो आया है हमारा ये सब जो है ना गाइस, मैं जैसे लिखता हूँ उसमें ही एंड कोड, ही एंड कोड, तो आप देख रहे हो कि इसके अंदर ये जो आया है ये टेक्स्ट के फॉर्म में आया है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसका टेक्स्ट टाइप ना होके मैं पासवर्ड कर दूं। अब पासवर्ड में जैसे कि हम सबको पता ही है कि पासवर्ड क्या होता है, पासवर्ड के अंदर गैस जो है वो जो की जो होती है वो नहीं दिखाई जाती। तो इसके अंदर मैं डालूंगा तो गैस आप देख सकते हो डॉट 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 करके आ रहा है, क्योंकि पासवर्ड दिखाने वाला नहीं होता। बाकी गैस जो हम आई पे क्लिक करते हैं वो अलग कॉन्सेप्ट है। तो अभी फिलहाल के लिए आप सिर्फ इतना ही जानो कि टाइप वो टेक्स्ट और पासवर्ड का ये है। अब मैं बता रहा था कि हाँ कि आप फॉर्म कैसे बनाओगे। तो आपने टाइप सिलेक्ट करा टेक्स्ट का, ठीक है। अब अब आप देखते हो कि आपको क्या करना है, आपने लिख लिया टेक्स्ट, अभी ये क्या है, अभी ये खाली आ रहा है, ठीक है। अब मैं चाहता हूँ कि इसके ऊपर जैसे कि गूगल भी लिखा रहता है, गूगल का जब हम ईमेल या जीमेल बनाते हैं न्यू, तो उसके अंदर लिख के आता है एंटर योर फर्स्ट नेम। तो ये कैसे आता है, तो गैस ये जैसे कि हमें लिखना है प्लेस होल्डर। प्लेस होल्डर जब आप लिखोगे और आप लिखोगे एंटर, एंटर योर फर्स्ट नेम, एंटर योर फर्स्ट नेम, तो अब आप क्या देख पाओगे कि इसके ऊपर ये लिख के आ रहा है पहले से ही एंटर योर फर्स्ट नेम, और जैसे ही मैं दबाऊंगा तो ये गायब। तो ये चीज जो है गाइस ये प्लेस होल्डर के थ्रू ही होती है। तो ये मैंने आपको बताया। सॉरी गाइस, ये थोड़ा सा कैमरा में हो गया। अब गाइस मैं आपने बता दिया, ठीक है। अब अब क्या है कि गाइस ये थोड़ा जो है ना, मतलब कि ये खाली आ रहा है, मतलब कि इसके आगे कुछ नहीं आ रहा। जैसे कि बट मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं लिखूँ कि फर्स्ट नेम। तो हम क्या लिखेंगे, इससे पहले इनपुट से पहले लिखी जाती है ये चीज, हम क्या लिखेंगे, हम लिखेंगे लेबल। लेबल, लेबल गाइस उसे कहते हैं जो पहले लिखा जाता है, जो उसके बराबर से लिख कर आए, ठीक है। लेबल फॉर, लेवल फॉर किस लिए, लेवल फॉर हम देते हैं इसको नाम फर्स्ट नेम के नाम से। लेवल फॉर फर्स्ट नेम, नेम मतलब आप फर्स्ट नेम नेम भी रख सकते हो खाली, ऐसा कुछ जरूरी नहीं है। मैंने फर्स्ट नेम के नाम से डाल दिया, और जैसे कि मैं यहाँ पर डाल दूं नेम, नेम, तो ये क्या होगा, नेम के आगे ये इनपुट चीज आएगी। देखो आप, नेम के आगे ये क्या चीज आ गया, एंटर योर फर्स्ट नेम। तो ये किस वजह से आया, क्योंकि मैंने लेवल ये डिसाइड करा है नेम। अगर मैं यहाँ पर नेम की जगह फर्स्ट नेम कर दूं तो आप देख पाओगे कि यहाँ पर फर्स्ट नेम लिख के आएगा, एंटर योर फर्स्ट नेम। एंड ये गाइस आप देख सकते हो जैसे कि मैंने प्लेस वो लेबल बनाया था, तो ये फर्स्ट नेम ये लेबल ही है बेसिकली, और कुछ नहीं है, ठीक है। अब गाइज आपको क्या करना है, थोड़ा गैप करना है। मैंने आपको बताया था बी आर क्या है, ब्रेकर, ब्रेक करता है लाइन को। बेसिकली हम चाहते हैं थोड़ा गैप हो उसके अंदर, तो गाइज ये ब्रेक हो गया, ठीक है। यहाँ पर काम आ रही है ये चीज़ है, ये कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम आ रहा है। अब मैं चाहता हूँ कि एक और लेवल बनाऊँ मैं, तो लेवल फॉर गाइज ये एक बेसिकली आप कह सकते हैं ये आप किस लिए, अब मैं दे रहा हूँ जैसे कि लास्ट नेम, आप कुछ भी रख सकते हो। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ पासवर्ड, पासवर्ड डाल देना है गाइस, क्योंकि हमें पासवर्ड ही जब हम कोई टाइप करते हैं तो पासवर्ड लिख कर आता है, सॉरी। तो ये बेसिकली पासवर्ड लिख कर आता है। अब जैसे कि गाइस आप पासवर्ड जब लिखोगे यहाँ पर, तो यहाँ पर मैं पासवर्ड ही लिखूंगा, क्योंकि मुझे पासवर्ड का जब लॉगिन करेंगे तो पासवर्ड ही लिखेंगे, ठीक है। पासवर्ड डाल देना है, कोई दिक्कत नहीं। अब गाइस जैसे ही मैं यहाँ पर, आप देख सकते हैं कि ये जो चीज़ है यहाँ पर मैंने ऐसी पेस्ट कर दी, वी एस कोड है गाइस, थोड़ा बेनिफिट तो उठाना ही पड़ेगा ना। तो अब यहाँ पर इनपुट टाइप क्या है, मैंने पासवर्ड रख दिया। प्लेस होल्डर में क्या लिख दिया मैंने, एंटर योर पासवर्ड। बाकी सेम चीज़ है, बस थोड़ा टाइप बदल गया इसका, और बट नेम की जगह इस पासवर्ड आ गया। अब मैं आपको इसका प्रीव्यू दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि फर्स्ट नेम आ गया, जो ब्रेक जो हमने करा था वो गाइस थोड़ा उसमें गैप आ गया।
तो ये चीज़ जो है इसके अंदर आ गई। अब यहाँ पर मैं कुछ भी लिखूँ, जैसे कि मनदीप लिख दूँ, और यहाँ पर गाइस मैं यहाँ पर पासवर्ड डाल दूँ, तो ये मुझे नहीं दिखाई देगा। कुछ भी डाल दूँ मैं, XYZ कुछ भी डाल सकता हूँ, ये पासवर्ड हो गया। अब यूज़र नेम डाल दिया, पासवर्ड डाल दिया, फर्स्ट नेम की जगह मैं चाहता था यूज़र नेम भी करता, मैं फर्स्ट नेम डाल दिया। गाइस यूज़र नेम कर देते हैं, यूज़र नेम थोड़ा अच्छा लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने डाल दिया यूज़र नेम क्योंकि कोई बंदा लॉगिन करेगा तो वो लिख के तो आना चाहिए ना। अब मैं लॉगिन पेज बना रहा हूँ, मतलब थोड़ा सा तो फिर एक तरीके से गाइस बहुत बेसिक है। एंटर योर यूज़र नेम, ठीक है। तो गाइस ये आ गया यूज़र नेम। हाँ, अब मैं थोड़ा चेंज किया, फर्स्ट नेम को हटा के ये मैंने इसमें डाल दिया यूज़र नेम एंड पासवर्ड। अब आप इसको जाओ, और अब गाइस हमें क्या चाहिए, अब बंदा यूज़र नेम भी बना दिया आपने, पासवर्ड भी बना दिया, अब लॉगिन किससे करेगा। अब लॉगिन करना है तो उसके लिए भी एक चीज़ है, और वो क्या है, वो है बटन। हमें चाहिए बटन, ऑफ कोर्स सी बात है, बटन चाहिए। तो हमने क्या करा, बटन डाला। बटन का टाइप, टाइप लिखना बहुत जरूरी है। अब गाइस जैसे कि हमें पता है कि इसके भी 3 टाइप हैं। अब हम क्या करेंगे, सबमिट करेंगे, क्योंकि गाइस जब हम कुछ क्लिक करते हैं तो वो सबमिट हो, रीसेट हो, पहले अगर हमें लॉगिन करना है तो वो तो गाइस सबमिट ही होगा, ठीक है। तो सबमिट पर क्लिक करके बटन का टाइप सेलेक्ट कर लिया, सबमिट है, ठीक है। और यहाँ पर क्या मैंने लिख दिया, लॉगिन, ठीक है, लॉगिन, और ये जो है स्लैश करके बटन बंद कर दिया। तो यहाँ पर आप देख पाओगे कि यहाँ पर लॉगिन का एक बटन भी आ गया, बट ये वर्किंग नहीं है क्योंकि ये बैक एंड का पार्ट नहीं, फ्रंट एंड बना रहे हैं हम। तो ये फ्रंट एंड जो है बेसिक लॉगिन हमने बना दिया। अब इसके अंदर आप एक चीज और देखो कि अगर मैं बटन टाइप ना लगाकर खाली बटन लिख दूं, तब भी ये गाइस एज इट इज काम करेगा, करेगा क्यों, बट ये गाइस इससे लिख के कोई फायदा नहीं है, क्योंकि हमें सबमिट करना है ना। तो सबमिट करना है तो गाइस टाइप तो देना पड़ेगा हमें, क्योंकि आप अभी नहीं, बट जॉब रेडी जब आप होगे तो ये तो आपको करना ही पड़ेगा सबमिट, जिससे कि ये पहचान पाए कि हाँ ये आप सबमिट कर रहे हो। अब उसी के बराबर से एक और चीज आती है गाइस, रीसेट की। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बटन टाइप, बटन टाइप रीसेट, और यहाँ पर हम क्या करेंगे, फॉरगेट योर पासवर्ड। आपने देखा होगा ना गाइस, जैसे कि 2 ऑप्शन आते हैं जब आप लॉग इन करते हो, तो फॉरगेट योर पासवर्ड। तो अब आप देखो गाइस कि मैंने एक और बटन बना दिया है जो कि है फॉरगेट योर पासवर्ड के नाम से। तो आप देख सकते हो, लॉग इन करो, फॉरगेट योर पासवर्ड करो, दोनों ही चीज़ें बहुत ही बेसिक से मैंने आपको बताया है गाइस। ये पूरा एक पूरा फॉर्म, ये चीज़ अलग थी तो मैंने थोड़ा अलग ही बनाया इसको, वीडियो करके थोड़ा पॉज करके। तो ये भी आप देख सकते हो कि गाइस ये अलग चीज़ है, ठीक है। ये हमारा एक फ्रंट एंड का जो बेसिकली हमारा लॉगिन पेज के वर्क में आता है वो बनाया है गाइस हमने। बहुत ही सिंपल एंड बहुत ही बेसिक है ये गाइस, बहुत ही मैंने आपको फॉर्म का पूरा बता दिया। अब मैं एक और नया कॉन्सेप्ट आपको बताता हूँ। जैसे कि गाइस आप देखते होगे, जब भी आप इंस्टाग्राम पे लॉगिन करते होगे तो यहाँ पर जैसे कि यूजर नेम आ रहा है, पासवर्ड आ रहा है, लॉगिन आ रहा है, बट अभी इसके अंदर एक चीज मिसिंग है। सबसे ऊपर आपने नोटिस किया होगा तो एक सिलेक्ट का ऑप्शन हो रहा है जो लैंग्वेज सिलेक्ट करता है। तो मैं चाहता हूँ कि गाइज मैं भी अपने इस लॉगिन पेज के अंदर लैंग्वेज का सिस्टम डालूं। तो वो आप कैसे डाल सकते हो, बेसिकली गाइज आपको ये सिलेक्ट टैग इस्तेमाल करना है। सिलेक्ट टैग, जैसे कि आप गाइज जब आप सिलेक्टेड ऐसे डालोगे तो गाइज इस टाइप से कुछ ही आप देख सकते हो। अभी मैंने कुछ अंदर खाली है तो अभी इसके अंदर कुछ आएगा नहीं, बट ये आप देख सकते हो कि ये सिलेक्ट का ऑप्शन आना, मतलब आइकन आना स्टार्ट हुआ है। बट अभी हमारे पास, अब इसके अंदर हमें क्या डालना है गाइज, हमें इसके अंदर कि हमें लैंग्वेज डाली है ना, इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, जो भी आप XYZ कुछ भी डाल सकते हो। अब मैं गाइज ऑप्शन डाल के यहाँ पर डालूंगा ऑप्शन, और गाइज इसकी वैल्यू क्या दूंगा मैं गाइज, इंग्लिश डाल देता हूँ मैं, इंग्लिश। और यहाँ पर मैं नहीं पहला तो गाइज हम यहाँ पर सिलेक्ट दबाएंगे, क्यों, क्योंकि अभी मैं बताता हूँ उसका एक रीजन है। मैं दबाऊंगा भाई सिलेक्ट, ठीक है। और यहाँ पर टेक्स्ट में लिख के आना चाहिए सिलेक्ट, सिलेक्ट एंड। जैसे ही गाइस जब आप ये डालोगे तो फिर आपको क्या नोटिस करना है, जैसे कि आप ये, मैं चाहता हूँ कि 3 लैंग्वेजेस मैं सिलेक्ट कर पाऊँ। और यहाँ पर आप वैल्यू वाइज इनकी चेंज भी कर सकते हो आप, बट मैं अभी सिलेक्ट ही डालना हूँ। मैं डालता हूँ कि हमारे पास एक इंग्लिश हो, और यहाँ पर भी गाइस इंग्लिश ही कर देते हैं। और यहाँ पर मैं चाहता हूँ कि हिंदी हो, तो यहाँ पर गाइस हिंदी सिलेक्ट कर लेते हैं।
एंड मैं चाहता हूँ कि यहाँ पर उर्दू हो। हाँ भाई, मर्जी है हमारी, कुछ भी ऐड कर सकते हैं, और उर्दू ठीक है। यहाँ पर मैंने उर्दू ऐड कर दी। अब आप क्या देखोगे कि इसके अंदर ही सिलेक्ट वाला ऑप्शन आ रहा है, इसके अंदर मल्टीपल लैंग्वेजेस आ रही है सिलेक्ट करने के लिए कि मैं कौन सी लैंग्वेज में सिलेक्ट करके। बस अब ये कुछ चेंज ही नहीं होगा, बस खाली एक इंटरफेस है क्योंकि फ्रंट एंड है, ठीक है। तो मैंने सिलेक्ट इसलिए डाला था क्योंकि जो भी आपकी फर्स्ट वैल्यू होती है वो सबसे ऊपर आती है। अगर मैं यहाँ पर सिलेक्ट ना दबा के, यहाँ पर अगर मैं ऑप्शन लिख दूँ, तो वहाँ पर गाइज ऑप्शन लिखा हुआ आएगा, सिंपल सी बात है। अब गाइज आप देख सकते हो ऑप्शन लिख के आ गया, ऑप्शन। ऑप्शन सही से नहीं लिख पाया मैं, ठीक है, टी मिस हो गया, कोई नहीं गाइज। अब आप देख सकते हो गाइज कि यहाँ पर ऑप्शन लिख के आ गया। अब ऑप्शन पर जैसे ही हम क्लिक करेंगे इंग्लिश, हिंदी, उर्दू, तो यहाँ पर गाइज ये थोड़ा सा एक चीज़ और है गाइज कि यहाँ पर ये मिला हुआ आ रहा है, बट मैं चाहता हूँ कि इसको ब्रेक करना। तो मैंने जैसे कि आपको बता ही रखा है कि आप ब्रेक टैग का यूज़ कर सकते हैं। तो आपने गाइज ये ब्रेक टैग का यूज़ करा, और एक और थोड़ा सा गैप बढ़ाने के लिए एक और ब्रेक टैग, एंड डन। फाइनली हमारा जो बेसिक फॉर्म है वो कुछ इस टाइप का दिखता है। तो गाइज ये भी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट था जो मैंने आपको बताया। अब गाइज आपको मैं कुछ प्रोजेक्ट्स बनाना सिखाऊंगा कि आप कैसे नए प्रोजेक्ट बना सकते हैं HTML में। बाकी मैंने गाइज आपको कोशिश तो यही करी है, पूरा बताया, सब कुछ समझाया। और गाइज अगर आपको कुछ डाउट हो, कुछ भी हो, आप एनी टाइम कमेंट कर सकते हैं, मैं उस कमेंट का रिप्लाई करूंगा। और आप गाइज मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। और आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो गाइज अपने जूनियर और जो भी गाइज जिनको नहीं पता HTML कैसे सीखा जाए, तो उन्हें ये शेयर करो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि गाइज ये मैंने पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर करे हैं। जो मैंने गाइज आपको टैग्स बताए हैं, ये वो टैग्स हैं जो सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होते हैं इसके अंदर। और बाकी गाइज जो मैंने नहीं बताए हैं उसका भी एक रीज़न है, क्योंकि गाइज वो ज़्यादा इस्तेमाल होते नहीं है। मैं आपको एक चीट को मतलब एक वो दे दूंगा जो कि गाइज हर वेबसाइट में होती है। हाँ, एक और टैग मैं आपको बता देता हूँ, एंड वो है फुटर। फुटर के बारे में मैं आपको बताऊं तो गाइस, फुटर जो होता है वो सबसे नीचे वाला सेक्शन होता है फुटर। जैसे मैंने आपको बताया था कि हेडर होता है, तो हेडर सबसे ऊपर वाला पार्ट होता है, ऐसे ही फुटर होता है जो कि सबसे नीचे वाला पार्ट होता है। आप देखोगे कि फुटर के अंदर की लिख के आता है ना कि कॉपीराइट, जैसे कि गाइस यही लिख के आ रहा है कॉपीराइट। कॉपीराइट ऐसे मैंने लिख दिया गाइस ये एंड। और गाइस अब आप क्या देखोगे कि इसके अंदर सबसे नीचे की साइड ये जो है गाइस ये आ गया है, क्योंकि ये गाइस ज़्यादा बड़ी नहीं है फुटर। तो ये ऐसा आ गया गाइस, आपने गौर किया होगा तो वेबसाइटों के नीचे होता है फुटर सेक्शन। तो ये था फुटर का काम जो मैंने आपको बताया है। और मैं आपको एक टैग की लिस्ट दे दूंगा जो कि उसके अंदर और भी टैग्स हैं, उनको आप एक्सप्लोर करना क्या है। बट बाकी गाइस जो बेसिक था वो मैंने आपको बता दिया है बहुत ही ईजी वे में। और आई होप कि आपको ये अंडरस्टैंडेबल होगा और बहुत ही अच्छा लगेगा गाइस। ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करो, सपोर्ट करो गाइस, और मुझे कमेंट में बताओ कि आपको क्या क्या नया सीखना है, तो मैं उसके ऊपर भी वीडियो बनाऊंगा, ठीक है। तो ऐसा नहीं है गाइस, आप जो बोलोगे मैं वो बनाऊंगा, बट यू हैव टू बी मेंटेन आ क्यूरियोसिटी। आपको भी गाइस क्यूरियोसिटी होनी चाहिए सीखने की, तभी मैं आपको कुछ सिखा पाऊंगा। और ऐसे ही मैं आपको गाइड करता रहूँगा। और बाकी के लिए गाइज आप सब्सक्राइब करो, लाइक करो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।